प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी में मेरे भाई और बहनों, काफ़ी दिन बाद हम वापस यूट्यूब चैनल में आ रहे हैं। फिर से लॉकडाउन जैसा सिचुएशन पूरे भारतवर्ष में आरंभ हो गया है। और अगर आप न्यूज़ सुने तो इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, इतने सारे लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है, हॉस्पिटलाइज है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी जगह नहीं है। और ये जो भी आप देख रहे हैं, जो संगीन महामारी पूरे भारतवर्ष में जो फैला हुआ है, ये जो हमारी स्थिति है, ये स्थिति हमें क्या कह रही है, ये हमारे लिए क्या मैसेज दे रही है, इसे हम सीधा एमोस की पुस्तक से पढ़ेंगे। एमोस 5:15-23 मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। खुदा कुछ कह रहा है और इसे हमें ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अगर कोई हमें स्थिति से निकाल सकता, वो केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है। एमोस का 5:15 यूँ कहता है, हेट evil, love good, maintain justice in the courts, perhaps the Lord God Almighty will have mercy on the remnant of Joseph. Therefore this is what the Lord God Almighty says. There will be wailing in all the streets and cries of anguish in every public square. The farmers will be summoned to weep and the mourners to wail. यहाँ साफ लिखा हुआ है कि एक एक स्ट्रीट में रोने का आवाज सुनाई देगा। क्राइज ऑफ एंग्विश पब्लिक स्क्वायर में, अर्थात चौराहे में एक चीख सुनाई देगा, एक डेस्परेशन सुनाई देगा, एक तड़प सुनाई देगा। यही हो रहा है। अगर आप न्यूज़ खोलकर देखें, लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। पलक झपकते ही खबर आ रहा है कि उनका प्रियजन अब और नहीं रहा। सुबह अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं, शाम में पता चल रहा है अब वो जीवित नहीं है। देयर इज वेलिंग, देयर इज एंग्विश, देयर इज पेन, देयर इज डेथ। फार्मर्स विल बी समन टू वीप एंड द मोर्नर्स टू वेल, अर्थात रोना होगा, क्रंदन होगा। अगर फार्मर्स बोले तो हमारे भारत में ही 6 महीने का फार्मर्स का आंदोलन चला, स्ट्राइक हुआ, कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन इतने सारे किसान काम नहीं किए। नहीं पता अगले साल हमें खाने के लिए भोजन मिलेगा भी कि नहीं। हर चीज़ जो हो रहा है ये बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार ही हो रहा है। कई साल पहले ये लिख दिया गया था कि वेलिंग होगा स्ट्रीट में, क्राइज ऑफ एंग्विश होगा पब्लिक स्क्वायर में, मोर्निंग होगा। There will be wailing in all the vineyard, for I will pass through your midst, says the Lord. और तुम्हारे विनयार्ड में क्या होगा? रोना होगा, क्योंकि खुदा कह रहा है मैं अपने न्याय में गुजरूंगा। फ्रेंड्स, ये क्या है? ये जजमेंट है। ये अंतिम दिन का वो प्रलय है जो आगे से ही घोषणा कर दिया गया था कि पृथ्वी में ये घटने वाला है। ये एंड टाइम का जजमेंट डे है। लेकिन क्या सचमुच जजमेंट आ चुका है? क्या सचमुच वो सारा रेवलेशन में जो 21 महामारी और प्रलय है वो आरंभ हो गया? नहीं, वो अभी तक आरंभ नहीं हुआ है। लेकिन ये एक वेकिंग अप कॉल है, ये एक जागृत होने का एक बुलाहट है। इनफैक्ट आज जो मेरा मैसेज का शीर्षक है, इट इज अ कॉल टू रिपेंटेंस। ये अनुताप का एक पुकार है। और ये पुकार कौन दे रहा है? ये पुकार स्वयं यीशु मसीह दे रहे हैं। वो खुद पुकार रहे अपने सृष्टि को कि तू अनुताप कर और तू लौट आ, तू इन सारे मृत्यु को देख और समझ। ये कहर उतरा है और ये कहर क्या संदेश दे रहा है? लौट आ। पहले ही मैंने पढ़ा, हेट evil एंड लव गुड, अर्थात जो दुष्टता से भरा, पाप से भरा हुआ, मिथ्या से भरा हुआ है, उससे तू नफरत कर और तू अच्छाइयों से प्रेम कर। फिर लिखा मेंटेन जस्टिस इन द कोर्ट, अर्थात तू न्याय के संग चल, तू ईमानदारी के संग चल। Perhaps the Lord Almighty will have mercy, शायद तेरे चाल चलन में सुधार देखकर तेरा यहोवा परमेश्वर तुझ पर दया करेगा। ऑन द रेमिनेंट ऑफ जोसेफ, अर्थात जो विश्वसनीय है, जो परमेश्वर के विश्वास योग्य है, खुदा क्या करेगा? अनुग्रह करेगा, दया दिखाएगा। क्या आपको मालूम है कितने सारे पास्टर्स मर रहे हैं, कितने सारे विश्वासी कोविड-19 में मर रहे हैं? कौन बचाएगा? फिर आश्वासन कहाँ है? खुदा कह रहा है,
Woe to you who long for the day of the Lord. Why do you long for the day of the Lord? लोग कहते हैं ना, खुदा बस अब आपका न्याय हो जाए, बस अब सब खत्म हो जाए, हम जल्दी से रैप्चर हो जाए। तो क्यों चाहता है कि मेरा वो दिन आए, अर्थात मेरा वो न्याय का दिन आए। That day will be darkness and not light. तू जो मेरे उस जजमेंट डे को पुकार रहा है, उस दिन में रोशनी नहीं होगा, उस दिन में क्या होगा, अंधकार होगा। It will be as though a man fled from a lion only to meet a bear, and as though he entered his house and rested his hand on the wall only to have a snake bite him. अर्थात जिस दिन वो प्रभु का जो दिन होगा, न्याय का दिन होगा, ठीक ऐसा होगा कि एक मनुष्य शेर से भाग रहा है भालू से मिलने के लिए। वो अपने घर में घुस रह के विश्रामी करेगा, और जैसे उसने घर के दीवार पे हाथ रखा तो सांप ने उसे काट लिया। अर्थात वो मृत्यु से बच नहीं पाएगा, विनाश से बच नहीं पाएगा। इतना खतरनाक होगा परमेश्वर का दिन, उसके न्याय का दिन। विल नॉट द डे ऑफ द लॉर्ड बी डार्कनेस नॉट लाइट, पिच डार्क विदाउट अ रे ऑफ ब्राइटनेस। अर्थात परमेश्वर का जब न्याय का दिन आएगा, घोर अंधकार होगा, पिच डार्क होगा, थोड़ी सी भी रोशनी नहीं होगी। आई हेट, क्या खुदा कह रहा, आई हेट, आई डिस्पाइज योर रिलीजियस फीस्ट। मैं नफरत करता हूं, मैं तुच्छ करता हूं तेरी रिलीजियस फीस्ट को। तू जो धर्म के नाम में तू जो समारोह करता है, मैं उससे नफरत करता हूं। आई कैन नॉट स्टैंड योर असेंबलीज, मैं तू जो सभाओं में शामिल होता है, मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रियो, चर्चेस बंद हैं, फिर से हम सब ने अपने अपने चर्चेस को बंद कर दिया लॉकडाउन के वजह से, कोविड के वजह से। आज हम आगे की तरह सभाओं में नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि खुदा कह रहा है, मैं तेरे हिपोक्रेसी से, मैं तेरे ढकोसले से, मैं तेरी बाहरी आराधना से परेशान हो गया, मैं उसे नफरत करता हूँ। इवन दो यू ब्रिंग मी बर्न्ट ऑफरिंग एंड ग्रेन ऑफरिंग्स, आई विल नॉट एक्सेप्ट देम। तू भले ही भेंट ला, तू भले ही बलिदान ला, मैं उसे ग्रहण नहीं करूँगा। दो यू ब्रिंग चॉइस फेलोशिप ऑफरिंग, आई विल हैव नो रिगार्ड फॉर देम। भले तू चुने हुए भेंटों को ला, लेकिन मैं उसका सम्मान नहीं करूंगा। अवे विद द नॉइज ऑफ योर सॉन्ग, दूर हो, तू जो गीत गाता है वो मेरे कानों में एक आवाज के समान है, वो आराधना नहीं है, दूर हो। आई विल नॉट लिसन टू द म्यूजिक ऑफ योर हार्प, मैं अब तेरे उन सारे यंत्र को नहीं सुनूंगा। खुदा आज हमारी आराधना, हमारे सभाओं में मिलना, हमारे धार्मिक समारोह में जमा होने को नफरत करता है, उसे वो तुच्छ जानता है। पता है क्यों? क्योंकि सच्चा बलिदान हृदय से उठता है। हमारा जो दिल है ये है ऑल्टर, ये होना चाहिए वर्शिप का प्लेस। सच्चाई और आत्मा से हमें आराधना करना, ना कि गीत यंत्र, ना कि बहुत सारे स्टाइल में गाना। खुदा ये बाहरी रूप की आराधना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, ये वार्निंग है, ये एक्चुअली पिता का कहर है। शैतान इतना पावरफुल नहीं कि पूरे वर्ल्ड में वो कोविड-19 फैला सके। ये शेकिंग है। हम लोग बार बार कह रहे हैं, हमारे हर चैनल में मैसेज में आपने सुना होगा कि पिता हमें झिझोड़ रहे हैं, हमें हिला रहे हैं, हमसे कुछ कह रहे हैं कि जागृत हो जा, मेरे चुने हुए, संभल जा, मेरे बचाए हुए, मेरे बुलाए हुए, अपने आप को और समर्पित कर ले। दिस इज अ कॉल टू रिपेंटेंस। ये अनुताप का समय है, ये पश्चाताप का समय है, ये अपने हृदय की छोटे छोटे बारीकियों को देखने का समय है। हर तरफ मातम छाया हुआ है, मृत्यु छाया हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है, रोना है, क्रंदन है, दुख है। लेकिन अभी भी अगर आप नहीं सुधरे तो कब? मैं और पढ़ती हूँ आपके लिए, पहला पतरस 4:17 से 18। 17 यूँ कहता है, For it is time for judgment to begin with the family of God, and if it begins with us, what will be for those who do not obey the gospel of God? माने ये समय है कि अब परमेश्वर का जजमेंट, उसका न्याय परमेश्वर के चुने हुए के घर से आरंभ होगा। तो क्या होगा उन लोगों का जिन्होंने आज तक सुसमाचार ग्रहण ही नहीं किया है?
If it is hard for the righteous to be saved, अगर धार्मिकों के लिए बचा लेना इतना कठिन है, what will become of the ungodly and the sinners? अगर धार्मिक लोग नहीं बच पाए तो फिर जो पापी हैं, जो अधार्मिक जीवन जीते, अनैतिक जीवन जीते हैं, उनका क्या होगा? उन्हें कौन बचाएगा? ये बहुत कठिन समय है, इसे हल्का ना लीजिए। मैं अपने अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग दबावट महसूस करती हूँ। मैं अपने अंदर एक बोझ महसूस कर रही थी और मैं खुदा से पूछ रही थी, खुदा हर चीज़ इतना सन्नाटा क्यों है? तो इतना दूर क्यों महसूस हो रहा है? सब कुछ इतना खामोश क्यों नहीं है? क्यों है? आगे जैसा चीज़ क्यों नहीं है? आगे जैसा होगा भी नहीं, क्योंकि खुदा का आना बड़ा सा निकट है। खुदा बहुत ज़ोर आवाज़ से कह रहा है, अनुताप कर, अपने पाप से पश्चाताप कर, अपने जीवन के छोटे छोटे गलतियों को सुधार ले। ये जो मैंने कहा, इट इज़ हार्ड फॉर राइचस टू बी सेव्ड, क्या है राइचसनेस? राइचसनेस का अगर आप इंग्लिश वर्ड देखेंगे, इसका अर्थ है राइटनेस एंड अपराइटनेस। राइटनेस एंड अपराइटनेस का अर्थ क्या है? कि हर चीज़ जो गलत है उसे आप सही कर लें। क्या गलत है आपके जीवन में? आपका बोल, आपका चाल, आपका उठना, आपका बैठना, आपका व्यवहार, आपका सोच, आपकी भाषाएं, आपका जीवन धारा, आपको ही मालूम है क्या रॉन्ग है। जो रॉन्ग है उसे आप राइट कीजिए। बहुत बार लोग सोचते हैं मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ, मैं तो दशवांश देता हूँ, मैं धार्मिक हूँ। नहीं, आई एम सॉरी, आप धार्मिक नहीं हैं। धार्मिक वो है जो पिता की परिपक्व और सिद्ध इच्छाओं को पूरा करते हैं। पिता की इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को वो बदल देते हैं। पिता की इच्छा को वो अपनी इच्छा बना लेते हैं। अपनी गलतियों को सुधार कर वो अपनी नैतिकता में पिता के संग खड़े हो जाते हैं। अर्थात हर चीज़ जो रॉन्ग है उसे वो राइट करते हैं। उसे कहा जाता है राइचस वन, जो अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, अपनी मर्जी के कार्य को करता है, अपने ही धुन में चलता है, अपने ही ख्वाब के पीछे दौड़ता है, वो धार्मिक नहीं है। आपका बाइबल पढ़ना, आपका दशवांश देना, आपका उपवास करना, आपका प्रार्थना करना इज वन पार्ट ऑफ द रिलीजियस ड्यूटी एंड एक्ट। लेकिन पिता कह रहा है, मैं आई डिस्पाइज योर रिलीजियस फीस्ट, आई कैन नॉट स्टैंड योर असेंबलीज, इवन दो यू ब्रिंग मी बर्न्ट ऑफरिंग एंड ग्रेन ऑफरिंग, आई विल नॉट एक्सेप्ट देम, दो यू ब्रिंग चॉइस फेलोशिप ऑफरिंग, आई विल हैव नो रिगार्ड्स फॉर देम। खुदा खुद कह रहा, मैं तेरे धार्मिक नीति, नियम, विधि, विधान, भेंट, गीत, संगीत को नफरत करता हूँ, उसे मैं तुच्छ जानता हूँ, मैं इसे ग्रहण नहीं करूँगा। अगर आज आपको बचना है तो केवल आप धार्मिकता से ही बच सकते हैं, अर्थात अपने गलतियों को सुधार के ही बच सकते हैं, पिता की इच्छा में चल के ही बच सकते हैं, अनुतापी जीवन जी के ही बच सकते हैं, वरना कोई गारंटी नहीं है आपके लाइफ का। बहुत जन मर रहे हैं, इतना मृत्यु मैंने कभी नहीं सुना, इतना दुख, इतना बेबसी मैंने कहीं नहीं देखा। बिना ऑक्सीजन का लोग मर जा रहे हैं, सही दवाई नहीं पड़ने के कारण लोग मर जा रहे हैं, इतना कष्ट। अगर हम आमोस 5:4 देखें, लिखा है सीक मी एंड लिव, खोज मुझे और जी जा। सीक मी एंड लिव, अर्थात तू मुझे खोज, तू बच जाएगा। डू नॉट सीक बेथेल, डू नॉट गो टू गिलगाल, अर्थात देवी देवताओं के पीछे ना भाग, इसके उसके पीछे मत दौड़, इस शहर से उस शहर मत दौड़। अगर आप न्यूज़ सुनेंगे, वहाँ पे मैंने खबर पाया बहुत सारे अमीर भारत छोड़कर बाहर विदेश चले गए हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए। ठीक, मैं ये वचन फिर से पढ़ती हूँ। इट विल बी दो अ मैन फ्लेड फ्रॉम अ लायन ओनली टू मीट अ बेयर, एज दो ही एंटर्ड हिज हाउस एंड रेस्टेड हिज हैंड ऑन द वॉल ओनली टू हैव अ स्नेक बाइट हिम, अर्थात वो शेर से भागा तो भालू पकड़ लिया, भालू से भागा तो सांप पकड़ लिया। क्या गारंटी है कि वो वहाँ पे जीवित और सुरक्षित पाए जाएंगे? ये पिता का जजमेंट टाइम है, ये अनुताप का वार्निंग है। और इनफैक्ट 2020 से 2021 का वार्निंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आवाज़
सुनाई नहीं देता, लेकिन ये वार्निंग का आवाज़ महसूस किया जा सकता है आपके रूम में। ये मौत, ये रोना, ये वेलिंग, यहाँ जो साफ लिखा है, द वेलिंग इन द स्ट्रीट, द एंग्विश इन द पब्लिक स्क्वायर, द वेलिंग इन ऑल द विनयार्ड, ये वीपिंग, ये सब जो वर्ड है, रोना, क्रंदन, आंसू बहाना, तड़पना, ये सब एक घोर पिता का एक पुकार है, अनुताप कर लौट आ। आमोस 5:14 कहता है, सीक गुड एंड नॉट इवल दैट यू मे लिव, देन द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी विल बी विथ यू जस्ट एज यू से ही इज। तू बुराइयों को बंद कर, तू अच्छाइयों के संग तू जी, अपने जीवन से दुष्टता तू निकाल दे, तब तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा, जैसा तू कहता है कि मेरा ईश्वर मेरे संग है। क्या सचमुच ईश्वर आपके संग है? अगर वो आपके संग है तो आपका जीवन धार्मिक जीवन होगा। आपने अपनी गलतियों को सुधारने का एक प्रयास किया होगा, उसे वहाँ आप छोड़ नहीं देंगे। मैं अपने लाइफ में इस टाइम में बहुत बेसिक वर्क ऑफ होली स्पिरिट देख रही हूँ, जो एक होता है ना छोटा छोटा बेसिक लाइफस्टाइल, जैसे हम बड़े हुए हैं, जैसे हमारे माता पिता ने हमें बड़ा किया है, लेकिन शायद वो उतना अच्छा हैबिट्स नहीं है, शायद वो उतना अपराइटनेस नहीं है। ये छोटे छोटे बारीकियों में मैं पवित्र आत्मा को काम करते देख रही हूँ। मैं समझ रही हूँ मेरा पिता मुझे और सिद्ध बना रहा है, और परफेक्ट बना रहा है, और ज़्यादा अपने जैसा बना रहा है। क्या मैं इन सारे काम में परेशान हो जा रही हूँ? हाँ, मैं हो जा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे स्वभाव के विपरीत कार्य हो रहा मेरे अंदर। जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, ठीक उसका उल्टा मेरे संग अभी हो रहा है। तो ये मुझे पजल कर रहा है, ये मुझे एक आत्मिक दबाव दे रहा है, ये मेरा मेंटल पीस या बैलेंस को डिस्ट्रप्ट कर दे। एक शेकिंग में देख रही हूँ, एक डिस्ट्रप्शन देख रही हूँ, लेकिन मैं इसे ग्रहण भी करती हूँ। बड़ी नम्रता के संग रोज पिता से कहती हूँ, पिता अगर कहीं गलती, मेरा पीठ हाजिर है तो मुझे पीठ, मेरा गाल हाजिर है पिता तो मुझे मार, लेकिन मैं अनंत काल नाक हूँ। मैं यीशु से प्रेम करती हूँ, और मेरे जीवन का एक ही बुलाहट है, उसकी इच्छाओं में चलना। क्या आपकी इच्छा है उसकी इच्छाओं में चलना? ना आप अपने ही इच्छा में बढ़ना चाहते हैं, और आप परमेश्वर की इच्छाओं को अपनी इच्छाओं में मोल्ड कर लेना चाहते हैं, तो आई एम सॉरी, तब आपकी गिनती धार्मिकों में नहीं की जाएगी। जब बाहर मृत्यु था, डैनियल यरूशलेम की ओर खिड़की खोल अपने घुटनों में प्रार्थना कर रहा था। उसे पता था ऐसा करने से उसे मृत्यु दंड मिलेगा, क्योंकि उस समय नियम जारी हुआ था, जो नबूखदनेस्सर की मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाएगा उसे मार दिया जाएगा। वो धार्मिक था, उसने पिता की इच्छा को अपना इच्छा बना के रखा था। हिज लाइफस्टाइल वाज गॉड। क्या आपका लाइफस्टाइल गॉड है? तकलीफ होता? हाँ, तकलीफ होता है। जब गॉड आपको निचोड़ते हैं, तोड़ते हैं, बारीकों में काम करते हैं, तकलीफ होता है, लेकिन क्योंकि आप खुदा से प्रेम करते हैं, आप ये सारे चीज़ों को सह लेंगे और कहेंगे यस गॉड, जो भी होगा यस गॉड, क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं, ऐसा ही होगा, क्योंकि आपने चीज़ों को ऐसे रखा है, वैसा ही घटेगा। मेरी इच्छा नहीं खुदा, तेरी इच्छा। अगर हम देखें, खुद यीशु मसीह के जीवन में भी एक पल आया कि जब वो गेत्सेमनी के बागीचे में प्रार्थना कर रहे थे, पिता अगर संभव हो तो ये मृत्यु का प्याला मुझसे ले लेना। इतना प्रेशर हाई था कि उनका पसीना खून बन गया, लेकिन उसने क्या कहा? खुदा, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा। हम यीशु मसीह के जीवन से खुद सीखते हैं, अपनी इच्छा नहीं, उनकी इच्छा पूरी करना। जब आप उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तब आप धार्मिक बनते हैं, तब आप अपराइट बनते हैं। आपका जितना रॉन्ग है वो राइट हो जाता है, तब खुदा आपको बचा लेगा। ये समय बहुत कठिन है, बहुत लोग मर रहे हैं। फर्स्ट वेव जब आया 2020 में, बहुत जन सर्वाइव कर गए। अब 2021 में जब सेकेंड वेव आया, इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं कि बचना मुश्किल है। अब तो सुनाई दे रहा है कि थर्ड वेव आने वाला है। कौन बचेगा मुझे नहीं मालूम।
लेकिन मेरे पास यकीन है, मेरा खुदा मुझे बचा लेगा, उसका प्रेम मुझे बचा लेगा, उसका नाम जो मेरे सिर पे लिखा है, उसका मोहर मुझे बचा लेगा। क्या आपके पास ये कॉन्फिडेंस है? कि आपके पास ये गॉड कॉन्फिडेंस है? जब मैं कॉन्फिडेंस बोलूँगी, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ। गॉड कॉन्फिडेंस जो कन्विक्शन से पैदा होता है, जो होली स्पिरिट के संग रिलेशनशिप से पैदा होता है। दिस इज द टाइम ऑफ जजमेंट, दिस इज अ टफ टाइम फॉर द अर्थ, खासकर भारत के लिए। भारत अभी एपी सेंटर है कोरोना वायरस का। ये कठिन समय है। अगर कोई बचा सकता है तो केवल यीशु मसीह। अगर आप उसके संग चलेंगे, विश्वास में चलेंगे, आज्ञाकारिता में चलेंगे, आप बच जाएंगे। यहाँ लिखा है, सीक मी एंड लिव, सीक जीसस एंड लिव। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाते हैं। पिता, हम बड़े नम्र आचरण से आपके पास आते हैं, विश्वास के संग आते हैं। ये जो कठिन समय है यीशु, ये जो मृत्यु, ये बीमारी, ये रोना, अपने अजीजों को खो देना, ये बेबसी, ऑक्सीजन नहीं मिलना, तड़प तड़प के मर जाना, अगर कोई बचा सकता है वो केवल आप है खुदा, वो केवल आप है। मैं मध्यस्थर करती हूँ भारत के लिए। मैं इस भूमि के पाप और अभिशाप को यीशु तेरे नाम से तोड़ती हूँ। इस भूमि के बंधन और जकड़न को यीशु नाम के अधिकार से मैं तोड़ती हूँ। अब प्रार्थना करती हूँ, भारत यीशु की ओर मुड़े, भारत उद्धार पाए, भारत मुक्त हो। शैतान जो भी तांडव खेल रहा है, सारे उसकी दुष्ट नीतियों को मैं तोड़ती हूँ, निष्क्रिय करती हूँ यीशु नाम से। बंधन, जकड़न, अभिशाप इस भूमि के ऊपर मैं तोड़ती यीशु नाम से। मृत्यु की आत्मा को मैं घुड़कती यीशु नासरी के नाम से, और जीवन खोलती यीशु नासरी के नाम से। चंगाई खोलती हूँ यीशु नासरी के नाम से। छुटकारा खोलती हूँ यीशु नासरी के नाम से। अनुताप की आत्मा खोलती हूँ यीशु नासरी के नाम से। पिता, भारत को बचा ले, इसके एक एक देशवासियों को बचा ले। उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ जो कोविड-19 पीड़ित है, जो तड़प रहे हैं बिना दवाई का, बिना चिकित्सा का, बिना ऑक्सीजन का। खुदा, उन तक तेरा हाथ पहुंचे, उन तक तेरा उद्धार का सुसमाचार पहुंचे, उन तक हमारी प्रार्थना पहुंचे। खुदा, मेरी यही प्रार्थना है कि लोग तुझे जान सके और विनाश ना हो। और मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो तुझे जानते हैं, जो उद्धार पाए हैं। पिता, वो धार्मिक जीवन ना जिए, वो रिलीजियस रिचुअल्स में ना फंसे, वो विधि विधान ना करे, बल्कि आत्मा और सच्चाई से तेरे पास आए, अपना हर रॉन्ग को राइट करे, अपराइटनेस में एंटर करे, तुझे खोजे और बचा लिए जाए। वो दुष्टता में ना पाए जाए, बल्कि भलाई में पाए जाए। मैं एक एक विश्वासी के जीवन में अनुताप खोलती हूँ, परिवर्तन खोलती हूँ, आत्मिक जागृति खोलती हूँ, विश्वास खोलती हूँ, अनुतापित हृदय खोलती हूँ। पिता, भारत को तू बचा ले, इस थर्ड वेव से बचा ले। लोगों के मन को तेरी ओर मोड़ खुदा। जो तुझे देखेगा खुदा वो बच जाएगा, जो तेरा नाम लेगा वो बच जाएगा, जो दिल से तुझे ग्रहण करेगा और विश्वास करेगा यीशु मसीह, वो बच जाएगा। ये मेरा विश्वास है। उन घरों को बचा ले, तेरे चुनावों को बचा ले, अपने बच्चों को बचा ले, अपने प्रियजनों को बचा ले यीशु मसीह। हर चीज में तेरे अधिकार के अधीन लाती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि हम सुरक्षित पाए जाते हैं, जीवित पाए जाते हैं। तूने हमें संभाल के रखा है। धन्यवाद देती हूँ। यीशु नाम से प्रार्थना करते सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। मैं आपसे यही कहूँगी कि ये मैसेज दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। जितने लोगों तक आप पहुँचाएंगे, आप याद रखें, आप एक माध्यम बन रहे हैं कि वो भी अनुताप करे और अपने मन को यीशु की ओर वो लेकर आए। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे।